श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या श्री गौ माता की जय। बंधुओं, मैं आचार्य अरविंद मिश्र आप सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्या नामक एकादशी का महात्म्य बताऊंगा। चूँकि व्यस्तता के कारण यह महात्म्य पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सका था, इसलिए एकादशी का जो क्रम है वो बिगड़े नहीं। इसकी वजह से मैं पहले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का, जिसका नाम पद्या है, उसका महात्म्य सुनाऊंगा। इसके बाद आज की एकादशी जो इंदिरा एकादशी है उसका महात्म्य बताऊंगा। बंधुओं, युधिष्ठिर ने केशव से पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है और कौन सी विधि है, यह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी चतुर्मुख ब्रह्मा को नमस्कार करके उनसे प्रश्न किए कि हे भगवान, भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्या है। उस दिन ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। सूर्यवंश में मानधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध रहती थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन, यानी न्याय से कमाया गया धन रहता था। उनके राज्य में समस्त वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है और नारा ही भगवान का अयन है, निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। और नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं और वे ही मेघ रूप में होकर के वर्षा भी करते हैं। और वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा का जीवन धारण होता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग और क्षेम दोनों का निर्वाह हो सके। तब राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार
करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता, फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर के और विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते हुए एक दिन वे ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन करने उनके आश्रम पर पहुँचे और उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया और उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष के शांति के लिए कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्या नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्या नामक एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से प्लावित हो गई और फिर से हरी भरी खेती से सुशोभित हो गई। उस व्रत के प्रभाव सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्या एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक औघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर श्री केशव ने पद्या नामक एकादशी का महत्व सुनाया। इस महत्व को केवल पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए एकादशी महात्म की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, यह एकादशी का महात्म मैं व्यस्तता के कारण जो है अपने चैनल पे नहीं अपलोड किया था, इसलिए आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको सुन करके इसका लाभ लें और
हमारे जो है विलम्ब के कारण हमें आप सब लोग क्षमा करें। आप हमारे YouTube चैनल सुरभि धाम, प्रयागराज सुरभि धाम को अगर सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किए हैं तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।